शिष्य लोग बाजार जा रहे थे। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको कुछ मंगवाना हो बाजार से तो हम लेकर के आए। गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए भी जरूर कुछ लेकर के आना। क्या लेकर के आना है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, मेरे लिए कृष्ण भावना भावित मति लेकर के आना। कृष्ण भावना भावित मति चाहिए। पूरे बाजार में घूमे, कहीं मिली नहीं। एक शिष्य भाग करके आया, गुरुजी आपने जो वस्तु मंगवाई थी वो मिली नहीं, और कहीं मिल भी जाए तो उसका मूल्य क्या होगा? हमारे पास तो वो कुछ दिया भी नहीं आपने, कुछ चुकाना भी तो पड़ेगा ना। तो गुरुजी ने कहा था, बोले कृष्ण भावना भावित मति अगर कहीं उपलब्ध हो जाए, अगर कहीं मिल जाए तो उसको लेकर के आना, और लल्य मात्र मति मूल्य केवलम, उसका मूल्य है लल्यता, उसका मूल्य है उत्कंठा, उसका मूल्य है लालसा, उसका मूल्य है प्यास। जब तक प्यास जागृत नहीं होगी तब तक उनकी कृपा भी नहीं होगी मिलने की। ये प्यास कैसे जागृत करें? बोले इस प्यास को जागृत करने का एक साधन है, और वह साधन है सत्संग, वह साधन है कथा। कथा में जाकर के बैठो और वहां तुम्हें प्यास बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगी, और वो तड़प जब असह्य हो जाएगी, दुस्सह हो जाएगी, तो कन्हैया मिलेगा, तो ठाकुर जी मिलने की इच्छा करेंगे, उनकी इच्छा से मिलन होगा। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी लौल्यता चाहिए, कितनी प्यास चाहिए, उसकी प्रतिशतता कितनी चाहिए? एक बार एक बालक ने अपने गुरु जी से पूछा, बोले आप कहते प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने की प्यास जगानी पड़ेगी, अब बताइए हमें कितनी प्यास चाहिए? तो गुरु जी ने कहा, बोले इसका उत्तर मैं सुबह दूंगा तुम्हें। और सुबह भोर में ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब सब जगे थे, गुरु जी भी जगे, शिष्य को भी जगाया, और आधी निद्रा में था अभी तो। हड़बड़ाया हुआ शिष्य उठा और गुरुजी ने कहा, चलो कहाँ जाना है? बोले चलो हमारे साथ, हम जमुना स्नान करने के लिए जाएंगे। ब्रज के गुरुजी थे। जमुना स्नान करने के लिए सभी शिष्य गए, सब शिष्य डुबकी लगाने लगे। जैसे ही उस शिष्य ने डुबकी लगाई थी, गुरुजी उसके ऊपर बैठ गए। अब अच्छे खासे खाने वाले गुरुजी थे, बढ़िया तगड़े भी थे, तो शिष्य के ऊपर जब बैठ गए तो छटपटाने लगे। जमुना की जल में नीचे डूबा हुआ है, छटपटा रहा है, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। गुरुजी ने तो पकड़ लिया है उसका। और जब प्राण निकलने ही वाले थे तो एकदम से गुरुजी ने उसको बाहर निकाला, और प्राण में प्राण आए, सांस में सांस आई। बड़ी मुश्किल से हांफता हुआ शिष्य कहता है, बोले मारना चाहते हो मुझे? गुरुजी ने कहा, मारना नहीं चाहते, तारना चाहते। बोले आप बोल क्या रहे हो? आप कर क्या रहे थे? आपने क्यों मुझे नीचे ऐसे जल में डुबो दिया, और बिल्कुल मैं मरने ही वाला था। तो गुरुजी ने कहा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। कल तूने पूछा था ना, कितनी प्यास चाहिए, कितनी तड़प चाहिए। बोले जल में तुझे क्या अनुभव हो रहा था? शिष्य ने कहा,
गुरुजी सच बताएं तो उस समय न माता पिता की याद थी, न किसी दूसरे मित्र की याद थी, और मैं सच बताऊं गुरुजी आपकी भी याद नहीं थी उस समय। उस समय तो केवल मेरा रोम रोम चाह रहा था कि कहीं से सांस आ जाए। बोले इतनी तड़प चाहिए प्यारे, इतनी तड़प चाहिए कि तेरा रोम रोम कहने लगे कि मुझे कृष्ण रस चाहिए, मुझे कृष्ण रस चाहिए। जब रोम रोम तेरा कृष्ण रस पीने के लिए लालायित हो जाए, उत्कंठित हो जाए, तो समझ लेना कि प्यास जागृत हो गई है। अब कन्हैया मिलेगा, अब ठाकुर मिले बिना नहीं रहेगा।